नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का यूट्यूब चैनल इन खबर। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और मेरे साथ है विद्याशंकर तिवारी जी। आज बात होगी अजीत डोभाल के शोपिया दौरे की। कुछ देर पहले ये तस्वीर सामने आई है करीब 5 बजे के आसपास, जब अजीत डोभाल शोपिया पहुंचे थे और वहां पर जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस बल है और वहां के जो आम लोग हैं, जो कश्मीरी हैं, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, सुरक्षा का जायजा लिया और उनके साथ खाना भी खाया। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कन्वे करती है। देखिए, जो मोदी जी और अमित शाह जाने जाते हैं वो अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने एक प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, संसद से पारित कर लिया। इसके आगे इन्होंने प्लान बी, सी बहुत सारा चीज़ बना रखा है। उसी प्लान के तहत अभी गए हैं एनएस से और इसके बाद फिर अमित शाह जाएंगे। और इन्होंने प्लान ये बनाया है कि कैसे लोगों में मैसेज देना है, और साथ साथ चूँकि पाकिस्तान, चाइना जैसे जो देश है उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी पहुँचाने की बात कर रहे हैं, यूएन में भी पहुँचाने की बात कर रहे हैं। बेशक अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय दुनिया को जो है मैसेज देना है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लोगों की सहमति से किया गया है। और तिवारी जी, एक सबसे अहम बात मुझे ये लगी कि शोपिया वो जगह है जहां पर बुरहान वानी की उनकी मौत के बाद सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। आज भी देखिए, शोपिया वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां देखने को मिलती है। वहां पर अजीत डोभाल का पहुंचना एक बहुत बड़ा मैसेज अपने आप में कन्वे करता है कि जितने भी कश्मीरी है, जिनमें थोड़ा बहुत डर होगा, उनको एक आश्वासन दिया जा रहा है कि आप डरिए मत, सरकार आपके साथ है। सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है इससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आम आदमी की लाइफ स्टाइल सुधरनी है। कैसे? अब आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिलेगा कि आम आदमी की लाइफ में जो एजुकेशन, जॉब, टूरिज्म की बात होती थी, रियल एस्टेट की बात होती थी, क्या अब ये सारे सेक्टर्स वहां पर फ्लरिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री पहुंचना है उसका ऐलान भी होने लगा है। एक दो इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आए हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री वहाँ लगाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ की, जो पंजाब से वाल्मीकि समुदाय के लोग गए थे, सफाई कर्मी गए थे, वो जिसका कि जिक्र अमित शाह ने भी किया था लोकसभा और राज्यसभा में, वो उनकी पूरी पीढ़ी चाहे जितनी पढ़ लिख जाए वो सफाई कर्मी ही रहने हैं। तो उनको अब जो है मेन स्ट्रीम में मर्ज किया जाना है। तो सिर्फ वहाँ पे जम्मू कश्मीर में किसी वर्ग विशेष से जम्मू कश्मीर का गठन नहीं होता है। वहाँ हिंदू भी 28% 38% है। ठीक है, तो उनको भी अब आरक्षण मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो अब हिंदूज, क्योंकि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी हुई, तो ये माना जाए कि इस आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब माइनॉरिटीज को भी आरक्षण मिलेगा। जो देश भर के लोग हैं, जो उम्मीद करते थे, टूरिज्म का देखिए बहुत बड़ा सेक्टर जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद भी जो टूरिज्म जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है उसका आंकड़ा काफी कम है। तिवारी जी, तो क्या अब आने वाले समय में वहां पर ये सारी चीजें प्रमोट की जाएगी और कश्मीर को लेकर जो एक लोगों में डर रहता है घूमने के तहत, क्या वो कम होगा? देखिए, अभी इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन ये क्रमवार ये कोशिश करेंगे कि लोगों को संदेश दिया जाए। सबसे बड़ी बात जो अमित शाह ने बोली थी कि पिछले 15 सालों में हमने इतना पैसा, 2 लाख समथिंग करोड़ बताया था इन्होंने, कि इतना करोड़ पैसा वहाँ पे गया है और सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। तो जितना पैसा पंप किया जा रहा था केंद्र से, यदि अभी उतना ही या उससे कम भी पैसा पंप किया जाए और वहाँ लोअर लेवल पे लोगों के पास में पहुँचे तो बहुत कुछ हो सकता है। ये तो एक अहम बात है। और सोशल मीडिया पर एक ट्रॉल भी चल रहा है जमीन को लेकर। तिवारी जी, आपने देखा होगा किस तरह प्रॉपर्टी, तो लोग कह रहे हैं कि अभी इंतजार करना चाहिए, लाहौर में भी आपको वक्त दीजिए, लाहौर की भी आप प्रॉपर्टी लीजिए। पर क्या जो, क्योंकि जमीन बहुत बड़ा विवाद रहा है और जब किसी अगर 370 की बात या 35A की बात होती है तो लोगों के जहन में जमीन सबसे पहला पॉइंट है जो सामने आता है। क्या अब आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि 1 साल में हम एलिजिबल होंगे कि हम जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकें? अभी मैं प्रोसेस उसका पढ़ रहा था कि यदि दोनों राज्य बन जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो कितना समय लगेगा उनको मूर्त रूप में आने में। तो पूरी तरह से राज्य के अस्तित्व में आने में लगभग 1 साल लगेगा। जब तक ये व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक सतपाल मलिक को ही दोनों राज्यों का एलजी रखा जाएगा और धीरे धीरे सारा सिस्टम को ठीक किया जाएगा। क्योंकि देखिए, पहले कमेटी बनेगी, उनके बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, कर्मचारियों का बंटवारा कैसे होगा, इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब जहाँ तक बात आती है प्रॉपर्टी की, ज़मीन की, तो ज़मीन लेने के भी, खरीदने के भी वहाँ पे कुछ, जैसे पहाड़ी राज्यों में बंदिशें हैं ना, वहाँ पे भी कुछ बंदिशें होंगी। लेकिन अब ये जरूर है कि सिर्फ वहीं के लोग खरीदेंगे ये नहीं होगा। बाहर से जब लोग कोई भी देश का कोई भी जाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जमीन ले सकते हैं। एक और यहाँ पर ये अपडेट है तिवारी जी कि राष्ट्रपति ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया। अब ये कानून में तब्दील हो गया। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? आगे का प्रोसेस ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अभी सतपाल मलिक तत्काल प्रभाव से अब इसके लिए इंस्ट्रक्शन जाएगा, वो हो जाएंगे दोनों प्रदेशों के एलजी, यानी कि लद्दाख के भी और जम्मू कश्मीर के भी। क्योंकि अब वहाँ पे पोस्ट
राज्यपाल की नहीं रह जाएगी, वहाँ की विधान परिषद खत्म हो जाएगी। वहाँ दोनों सदन थे, विधानसभा भी और विधान परिषद खत्म हो जाएगी। और उसके बाद कमेटी का गठन किया जाएगा। एक कमेटी गठित होगी जो बताएगी कि अधिकारी और कर्मचारियों का बंटवारा कैसे होगा और संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, और यदि किसी राज्य को नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई केंद्र करेगा। सामान्य तौर पे होता ही है कि जब भी कोई नया राज्य अस्तित्व में आता है और लगता है कि इनको नुकसान हो रहा है, ये कैसे अपने पैरों पे खड़ा होगा, तो राज्य जो उसको स्पेशल पैकेज देता है। जम्मू कश्मीर दोनों तरह से स्पेशल पैकेज की कैटेगरी में आता है। एक तो पहाड़ी राज्य है वो, और दूसरा वहाँ पे नए राज्य का 2 राज्यों का गठन हुआ, चाहे केंद्र शासित है। लद्दाख की अगर बात की जाए तो क्योंकि ये काफ़ी समय से बोला गया कि लद्दाख को इग्नोर किया गया है, जितने भी पैसे लद्दाख को भेजे जाते थे वो नहीं पहुँच पाते थे। क्या अब क्योंकि वो एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी हो गया है, अब हम लद्दाख में वो सारी चीज़ें देख पाएंगे जो हम नहीं देख पाते थे? बिल्कुल देख पाएंगे, क्योंकि लद्दाख की आबादी बहुत कम है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के लोगों का, जो वहाँ के सांसद कल बोल रहे थे लोकसभा में, तो वहाँ के लोगों की शिकायत ये रहती थी कि हमारा भी हिस्सा चला जाता है जम्मू कश्मीर को। अब ऐसा नहीं होगा, चूँकि वो सेपरेट यूटी हो जाएगा, तो जो पैसा केंद्र से निर्धारित होगा कि ये सिर्फ लद्दाख को ही मिलना है तो लद्दाख को ही जाएगा। आबादी कम है, इसलिए जो है लोगों तक पहुँचेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब भी, जैसे हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, जब ये पंजाब से अलग हुआ, छोटा सा राज्य बना जहाँ पे कि कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं, तो हरियाणा ने तेजी से विकास किया। तो माना यह जाता है कि यदि छोटे राज्य हों और सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो तो उसका विकास जल्दी होता है। और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही नहीं बात की जाए। आपको याद होगा एनएसएसओ ने एक रिपोर्ट जारी की थी जब मोदी सरकार का टेन्योर फर्स्ट था, एंड में ही अभी इसी साल में एनएसएसओ की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर अभी बढ़ा है पिछले 45 साल के कंपैरिजन में। तब मोदी सरकार ने इसको खारिज कर दिया था, लेकिन सेकंड टेन्योर में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। सवाल ये भी उठ रहा है कि देश में हर तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा करेगी सरकार? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, जो इतने 2022 तक हर सीट को छत मिलना है, रोड बननी है, तो मोदी सरकार जब रोजगार की, या कोई भी सरकार जब रोजगार की बात करती है तो सबको सरकारी नौकरी देने की बात नहीं करते। एनी हाउ कैसे रोजगार जो है जनरेट होगा उसकी बात करते थे। जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है तो उससे रोजगार जनरेट होता है। तो मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सरकार जो है बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फूड पार्क का भी जिक्र किया गया कि फूड पार्क बनने वाला है, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया जाएगा। लेकिन देखना यही होगा तिवारी जी, क्योंकि दावे तो काफ़ी किए गए हैं और एक स्टेप भी आगे बढ़ाया गया है, तो ये देखना होगा कि आखिर ये जो 2 अलग यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, इसमें विकास कितना देखने को मिलता है। आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल हमारा इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।